चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे हम लोग समानुपात। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रोपोर्शन। समानुपात किसको बोलते हैं? चलिए समानुपात के बारे में समझते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसे समानुपात कहा जाता है। इसे कोण बिंदु से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे फोर बिंदु से सूचित किया जाता है। चलिए हम लिखवाएं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? समानुपात। समानुपात को कैसे सूचित करते हैं? फोर बिंदु से। ये फोर बिंदु का मतलब क्या है? समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। कैसे? ध्यान से समझिए। ऐसे अगर ए रेशियो बी और उसके बीच में अगर ऐसा सिंबल दिया है सी रेशियो डी, इसका मतलब क्या? ए बटा बी बराबर सी बटा डी। और इसी पे सवाल पूछता है। हम देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछता है इस पे। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं हम। चलिए जी क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है 5:8। समानुपात का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद दिया है 150:x। इसको कैसे हल करेंगे सबसे पहले देखेंगे। इसमें क्या करना है? नजदीक से नजदीक वाला में गुना करना है और दूर से दूर वाला में गुना करना है इसको। तो हम सबसे पहले गुना 5 से गुना करेंगे x में। 5 गुने x बराबर का चिन्ह दे दीजिए 8 गुने 150। 5 से कटा दीजिएगा 30 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा जी? x का मान हो जाएगा 240। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन रहेगा 1/5 रेशियो 1/x। समानुपात का चिन्ह रहेगा 1/x रेशियो 1.25। चलिए x के मान निकलना है तो हम लोग गुना करेंगे नजदीक से नजदीक में। गुना करते हैं 1/x में। 1/x से गुना कीजिएगा तो 1/x² आएगा बराबर 1/5 से गुना करेंगे 1/1.25 आएगा 1/6.25। इसको हम लोग त्रिज्या त्रिज्या गुना कर लेंगे तो आएगा x² बराबर में कितना जी? तो 6.25। x का मान कितना आएगा? तो 625 के वर्गमूल कितना होता है? 25। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 2.5। एक क्वेश्चन और देखिए इस पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। √2 रेशियो के चिन्ह 1 + √3 समानुपात √6 रेशियो x। यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाते हैं। √2 से गुना करेंगे x में, इसको इसमें गुना करते हैं। गुना कीजिए √2 गुणे x बराबर के चिन्ह 1 + √3। √6 से गुना करना है। √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √3। √2 से √2 कट जाएगा तो x के मान गुना कीजिए। √3 से 1 में गुना करेंगे तो आएगा √3 और √3 से √3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3। और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए
आगे देखते हैं सवाल समानुपात पे ही। अब आपको सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह परिमेय संख्या ज्ञात करें। वह परिमेय संख्या ज्ञात करें। वह परिमेय संख्या ज्ञात करें जिसका जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है। वही अनुपात है जो 2/3 तथा 7/10 के बीच अनुपात है। ऐसा सवाल गएगा तो कैसे बनाएंगे? बोलते हैं, वह परिमेय संख्या ज्ञात करें जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 तथा 7/10 के बीच अनुपात में। यहाँ पे लैंग्वेज समझना होगा। जब भी आपको सवाल में वही अनुपात बोले तो वही अनुपात के मतलब होता है समानुपात। यहाँ परिमेय संख्या मान लेते हैं। वह परिमेय संख्या क्या है? तो वह परिमेय संख्या x मान लीजिए, जिसका किसके साथ? तो 4/5 के साथ वही अनुपात। वही अनुपात के मतलब समानुपात। समानुपात की और आगे कितना लिखेंगे? 2/3 रेशियो 7/10। चलिए हमको x का मान निकालते हैं तो गुना करेंगे, नजदीक से नजदीक दूर से दूर में गुना करते हैं। x से गुना करेंगे 7/10 में, 4/5 गुने 2/3। चलिए कटाएंगे इसको, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10। अब यहाँ x के मान कितना होगा जी? 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8, यहाँ 2 भाग में है, गुना हो जाएगा तो 16 और बटा में 21 और आंसर कितना हो जाएगा? 16/21। वह परिमेय संख्या कितना होगा? 16/21 परिमेय संख्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन एकदम सेम देखते हैं इसी पे। देखिए वह भिन्न ज्ञात करें। वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। वही अनुपात है जो 3/7 तथा 5/9 के बीच है। इसको भी हल करते हैं। तो वह भिन्न कितना मानेंगे? तो वह भिन्न मानेंगे x, इसका किसके साथ? 1/27 के साथ। समानुपात का चिन्ह दे दीजिए, 3/7 रेशियो 5/9। गुना करते हैं, x से गुना करेंगे 5/9 में, 1/27 को गुना करेंगे 3/7 में। चलिए गुना करते हैं हम, x गुने 5/9 बराबर के चिन्ह दीजिए, 1/27 गुने 3/7। 9 से घटाएंगे 9 3 27, 3 से 3 कट गया, 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, x का मान आएगा 1/35 और यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब लिखवाते हैं आगे। अब लिखिए मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकाला जाता है? ध्यान से समझिए। जब भी आपको कोई दो गो संख्या दिया हो a और b और दोनों के बीच आपको पूछे मध्य अनुपात निकालिए, तो मध्य अनुपात निकालने के फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √a गुने b। तृतीय अनुपात निकालना होगा जब भी, तृतीय अनुपात
तो तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है जब भी दो को संख्या दिया होगा बी स्क्वायर बट्टा में ए। जब चतुर्थ अनुपात निकालने के बोले, चतुर्थ अनुपात, तो याद रखिएगा यहाँ पे तीन संख्या दिया जाता है ए बी सी। ए बी सी का चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है बी गुणे सी बटा ए। समझ गए होंगे। जब भी कोई दो संख्या दिया हो दोनों के बीच पूछे कि मध्य अनुपात बताइए तो रूट अंडर ए गुणे बी उसका क्या कहलाएगा, मध्य अनुपात। तृतीय अनुपात जब भी बोलेगा तो बी स्क्वायर बटा ए उसका तृतीय अनुपात कहलाएगा। चतुर्थ अनुपात निकालना होगा तो बी गुणे सी बटा ए उसका क्या कहलाएगा, चतुर्थ अनुपात। आते हैं इस पे हम लोग सवाल कुछ करते हैं। सवाल लिखिएगा 3.6 तथा 0.9 का मध्य अनुपात करें। एकदम आसान है, निकालते हैं इसका। ए की जगह पे कितना बताइए 3.6 और बी की जगह पे 0.9। अब बताइए कि 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो 6, 9 के वर्गमूल 3, 6 में 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 18। और बताइए कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, एक अंक एक 2 अंक के बाद बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.8। क्लियर होगा। आते हैं कुछ और सवाल। वन पॉइंट टू तथा 1.8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। अब बताइए ए की जगह पे कितना है, तो ए की जगह पे है 1.2, बी की जगह पे कितना है, तो बी की जगह पे है 1.8। चलिए बी स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना, यानी हम लोग बी स्क्वायर के मतलब 1.8 को 2 बार गुना कर लेते हैं। 1.8 गुने 1.8 बटा में लिखेंगे 1.2। 1 दशमलव से 1 दशमलव हट गया, 6 से 6 दूंगा 12, 6 से 3 बार में कट जाएगा 18, 3 से कटाएंगे 3 6 18, 6 में 3 से गुना कीजिए, सॉरी गलत हो गया। चलिए देखिए बी की जगह पे कितना है, तो 1.8, 1.8 गुने 1.8 बटा में लिखेंगे 1.2। दशमलव दशमलव 6 से 2 बार में कट जाएगा, 6 से 3 बार में कटेगा, 2 से घटाएंगे इसको, 2 9 18, 29 27, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा 2.7। क्लियर है। एक और सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए, एक की जगह पे कितना है, तो एक की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा बी की जगह पे कितना है जी, एक्स माइनस वाई। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तृतीय अनुपात का, बी स्क्वायर बटा में ए, तो बी की जगह पे कितना है एक्स माइनस वाई, इसको 2 बार गुना कीजिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बट्टा में लिखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई